भाइयों बहनों, ये हाथ का पंजा दिखा दिखा करके कांग्रेस ने देश को बेवकूफ बनाने का काम किया है। और मोहन जी का हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि वह पूरा एक हजम कर जाएगा मध्य प्रदेश को, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए दोनों को कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं, बहुत धोखा दिया इन्होंने। इसलिए भाइयों बहनों, अब एक ही संकल्प है और संकल्प एक है, और वह है फिर से डबल इंजन की सरकार लाकर के मध्य प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर देना। तो खुशहाली लाने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विंध्य क्रांति टाइम्स में। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रीवा के ग्राम सेमारिया में जनसभा में उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है। ऐसे में बीजेपी व कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता और सभी पार्टी के अध्यक्ष और स्टार प्रचारकों ने मैदान संभाल लिया है। इसके साथ ही वादे, दावे और आरोपों की बौछार धुआंधार तरीके से हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रीवा जिले के सेमारिया में आयोजित जनसभा में कहा कि मध्य प्रदेश में विकास का असल विजन पीएम मोदी ने दिया। अब ये बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि शिवराज की अगुवाई में कृषि विकास दर देश में सबसे ज्यादा है। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों को केवल नारा सिखाया, कोई और काम नहीं, ताकि वो भी आगे न बढ़ सके। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। रीवा के सेमरिया में आयोजित जनसभा में यूपी के सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर हंसी उड़ाई थी। कांग्रेस कहती थी कि मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। योगी ने कहा कि हमने मंदिर बनाया भी और अब तिथि भी घोषित कर दी। डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि सामान्य दिनों में घोषणाएं करना आसान है, लेकिन संकट में जिस तरह से पीएम मोदी की सरकार और सीएम शिवराज की सरकार ने काम किया, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मुफ्त राशन से लेकर मुफ्त वैक्सीन तक डबल इंजन की सरकार ने लोगों को दिया। कांग्रेस कभी देश में वैक्सीन इतनी तेजी से बनाने के बारे में नहीं सोच सकती थी। इतिहास भी इसका गवाह है, मगर मोदी सरकार ने काम कर दिखाया। कांग्रेस सिर्फ वैक्सीन के लिए विदेश का मुंह ताकने का काम करती रही। मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन के बारे में सोचना तक कांग्रेस के बस की बात नहीं। योगी ने कहा कि नल जल योजना और आयुष्मान योजना लोगों का भला हो रहा है। हाथ का पंजा दिखाकर कांग्रेस ने लोगों को बर्बाद किया। योगी आदित्यनाथ ने बीएसपी पर भी निशाना साधा और कहा, बहन जी के होंठी का पेट इतना बड़ा है कि उसमें सब समझ आता है। यूपी इसका उदाहरण था, मगर आज यूपी राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस की तरह काम नहीं किया। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कहते थे और इसे संभव करके भी दिखा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने तारीख का भी ऐलान कर दिया कि कब से रामलला के दर्शन अयोध्या में शुरू होगा। हमने नारा ही नहीं दिया, बल्कि उसे संभव किया और तारीख बताकर। रामलला के दर्शन बीजेपी के स्थानीय विधायक लोगों को कराएंगे। आगामी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला विराजमान होंगे। ये थी हमारी खास कवरेज योगी आदित्यनाथ जी के सेमरिया आगमन पर। आप हमारे चैनल विंध्य क्रांति टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।